गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइड्रोजन के बारे में। हम लोग अब बेसिक ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिए थे। अब ये वीडियो 2 में जो है डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, यही है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पढ़ेंगे हाइड्राइड, वाटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले डाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए क्या है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं लेबोरेटरी मेथड में। डाई हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन ग्रेनुलेटेड जिंक। मतलब जिंक के टुकड़े पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे 8-9 में ही, नहीं तो वो सिंपल है। अब उसका फिगर वगैरह देना जरूरी नहीं है, चूँकि ये सब अंडर 10th का चीज़ है। अब ये सब जानना जरूरी है आपको। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल एट रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेता है। तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करने में एक्टिव मेटल करेगा, सोडियम करेगा, पोटासियम करेगा, नहीं और कैल्शियम करेगा। ये सब एक्टिव मेटल है। कोई भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का टॉप में जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, नहीं तो ये सब रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। सोडियम करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटासियम करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल जो है बॉइलिंग टेम्परेचर पे करता है। जब बॉइलिंग वाटर रहेगा तो उस कंडीशन में करता है, नॉर्मल वाटर में नहीं करता है। जैसे मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बॉइलिंग वाटर से करेगा तो ये क्या बना देगा, हीट कर दीजिए यहाँ चिन्ह, तो ये कर देगा हाइड्रोजन गैस देगा। कुछ मेटल जो है जैसे आयरन है, आयरन मेटल करता है आपको वेपर फेज। तो अभी तक जो लिखे हैं मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हरदम लिखना जरूरी नहीं है कि गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही देगा। तो मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। जिंक वाटर से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम वाटर से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस। ये सब तो फार्मूला सबको पता ही है, उसका नाम लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। ये सब 10th लेवल में नामों में लिखा जाता है, अब तो आप लोग सब जानते हैं। तो ये आपका हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। अब सी में पढ़ेंगे वैसा एलिमेंट जो कि वेपर फेज मतलब स्टीम से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल लाइक FeSN रिएक्ट विथ स्टीम एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेंस प्रोसेस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लेने प्रोसेस। कुछ मेटल जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके, डाइल्यूट HCl H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एबव है। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में रहता है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। कुछ एम्फोटरिक मेटल अल्कली से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस, जैसे जिंक है, SN है, एल्युमिनियम है, ये सब अल्कली मेटल है। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके Na2 यहाँ बैलेंस करना होगा, Na2ZnO2 प्लस H2 दिया। टीन करके देता है सोडियम स्टेनेट, ये देता है सोडियम जिंकेट, वो देता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो जिंक, टीन, एल्युमिनियम ये सब एम्फोटरिक मेटल है। ये सब बेस से भी रिएक्शन करके क्या देता है,
हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये सब प्रोसेस है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब अगला प्रोसेस लिखेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल करके, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। कॉमर्शियल मेथड में लेंस प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस है, इसमें ए देते हैं। कॉमर्शियल मेथड में लेंस प्रोसेस में क्या होता है, एक फर्नेस रहता है, फर्नेस में हम लोग आयरन का टुकड़ा डाल देते हैं, ये आयरन है, उधर से स्टीम पास कराते हैं, तो स्टीम से रिएक्शन करके ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। फिर इधर से हम लोग वाटर गैस पास कराते हैं, तो ये फिर आयरन में कन्वर्ट होता है, फिर CO2H2O, इस तरह से हमको हाइड्रोजन गैस भी इस प्रोसेस से मिलता है, CO2 भी मिलता है, वाटर भी मिलता है। तो ये प्रोसेस जो है अल्टरनेटिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखिए 0 से +3 में चला गया, +4/3 स्टेट में, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर 8/3 था, तो ये हो गया आपका 0 में, तो यहाँ रिडक्शन हुआ। एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन करके ये अल्टरनेटिवली हरदम एक ही प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, चूँकि हमको कॉमर्शियल मेथड से बनाना है, कॉमर्शियली ऑब्टेन करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का कम क्वांटिटी में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहलाता है लेंस प्रोसेस। तो लेंस प्रोसेस में क्या है, ये हाइड्रोजन गैस स्टीम फर्स्ट बार में ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस निकला, फिर रिडक्शन करके हम लोग आयरन ऑब्टेन करते हैं और CO2 ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेंस प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर तब लेते हैं बोस प्रोसेस, ले लिए। अब देखिए बी नंबर में बोस प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए बोस प्रोसेस में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ये बोस प्रोसेस से ही हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस कर लेते हैं, रेड हॉट कोक पर या हाइड्रोकार्बन पर स्टीम पास कराते हैं, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 वाटर गैस, या फिर हाइड्रोकार्बन पर स्टीम पास कराते हैं तो भी बन जाता है वाटर गैस। तब फिर वाटर गैस को हम लोग हीटेड 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया हुआ Fe2O3, ठीक है, 700 केल्विन पर हीट किया हुआ Fe2O3 और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सर पर से होकर के वाटर गैस को पास करा देते हैं विथ स्टीम, स्टीम के साथ वाटर गैस और को पास कराते हैं आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर से होकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो CO2 और H2O, CO कौन सी में कन्वर्ट हो गया CO2 में, CO वाटर में नहीं डिजॉल्व होता है, लेकिन CO2 वाटर में डिजॉल्व होता है। फिर इसको हम लोग कोल्ड वाटर से पास कराते हैं, तब लिखे हैं CO2 एंड H2 पास्ड थ्रू कोल्ड वाटर, देन CO2 डिजॉल्व इन वाटर एंड H2 गैस ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से H2 गैस हम लोग ऑब्टेन करते हैं। CO2 तो वाटर में डिजॉल्व हो गया, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और H2 गैस ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये एक कॉमर्शियल मेथड है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, इट इज नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड वेरी लो solubility in water, इट इज हाईली कंबस्टेबल गैस, ये बहुत ही कंबस्टेबल गैस है। इट कैन लिक्विफाई
एट हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं। ये सब है। इट इज केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे देने से कोई कलर चेंज नहीं होता है। इट बर्न्स इन एयर विथ पेल ब्लू फ्लेम टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाता है। इट रिएक्ट विथ मेटल लाइक सोडियम कैल्शियम लिथियम फॉर्म्स हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो लिखिए इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ले लिए। देखिए अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल, कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर, मतलब गैसियस फेज में उसको पहले एटॉमिक की एनर्जी देते हैं, एटोमाइजेशन करते हैं, तब फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एटोमाइजेशन, तो कार्बन सॉलिड से पहले कार्बन गैस में ले जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, फिर तब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन देता है। इसी तरह कार्बन गैस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस देता है। Cl2H2 सनलाइट के प्रेजेंस में Cl गैस देता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम प्रमोटर एट 750 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इसको हम लोग आगे 12th में पढ़ेंगे हेबर प्रोसेस से, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। अभी तत्काल जान लीजिए, नॉन मेटल है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, ये सब नॉन मेटल है। मेटल हाइड्रोक्साइड को रिड्यूस कर देता है। ये मेटल ऑक्साइड रिड्यूसेस विथ हाइड्रोजन, जिसे कॉपर ऑक्साइड, वह हैवी मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस करके उसमें कंची में कन्वर्ट कर देता है, मेटल में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गिव मिथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ 700 केल्विन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिंक तथा क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये टॉक्सिक होता है। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी लिखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल मेटल गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सेचुरेटेड हो गया, ये हो गया सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह वनस्पति वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स वनस्पति घी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ हाइड्रोजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हम लोग इक्वेशन भी लिखे। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में भी यूज करते हैं। इट इज यूज इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन मिक्सड विथ लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, प्रोपेलेंट में यूज होता है, रॉकेट फ्यूल इन स्पेस प्रोग्राम। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनिया से ही हम लोग बनाते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट etc। फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन हम लोग अमोनिया गैस से करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल है फर्टिलाइजर का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं जो छूट गया है हम लोग का, क्या छूट गया हम लोग का, छूट गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तब डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हाइड्रोजन को प्रोटॉन, हाइड्राइड और एटॉमिक हाइड्रोजन में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो प्रोटॉन के रूप में रहता है H+ में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। हाइड्राइड के रूप में H- -1, एटॉमिक हाइड्रोजन के रूप में 0 होता है।
बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेस्ड पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और मोलिकुलर हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग मोलिकुलर हाइड्रोजन बाद में पढ़ते हैं, पहले सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन समझिए। इट इज फॉर्म बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराते हैं तब जो हाइड्रोजन निकलता है वो कहलाता है सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। लाइफ पीरियड जो होता है ये एग्जिस्ट जो करता है 1/3 सेकेंड एग्जिस्ट करता है, तुरंत ये हाईली रिएक्टिव होता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। इट इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरे चीज़ को रिड्यूस करता है। इट इज यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में, हाइड्रोजन टॉर्च बनाने में इसका यूज करते हैं। नेसेंट दूसरा टाइप है, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी के बेस पर दूसरा टाइप है नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एट मोमेंट ऑफ बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन इसका नाम ही है। हाइड्रोजन जब बर्थ के समय तैयार होता है, मतलब स्टार्टिंग में जब तैयार होता है तो वो कहलाता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो जिंक के साथ रिएक्शन करके H2SO4 का नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं तो मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेरिलियम से रिएक्शन करता है तो ये देता है Na2B2 Na2Be O2 देता है, प्लस Na2 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, O2 हो गया 2H निकलता है। तो ये सब जो है मेरा नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका हम लोग देख ले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका हम लोग थोड़ा देख लेंगे यूज। ले लिए स्क्रीनशॉट। तीसरा है मोलिकुलर हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं एडजॉर्ब हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी के बेस पर थर्ड जो हम लोग पढ़ना है एडजॉर्ब हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन में। मोलिकुलर हाइड्रोजन, मोलिकुलर हाइड्रोजन क्या है देखिए। एडजॉर्ब हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल। अगर ये मेटल है, मान लीजिए निकेल है, तो आउटर सरफेस पे जो एडजॉर्ब होता है उसको कहते हैं हम लोग एडजॉर्ब हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी जो होता है एटॉमिक हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, तब नेसेंट हाइड्रोजन, तब मोलिकुलर हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। ले लिए, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन हाइड्रोजन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इस न्यूक्लियर स्पिन के बेस पे हाइड्रोजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। द मोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड 2 न्यूक्लियाई, सेम स्पिन है, इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। अपोजिट स्पिन हो गया, ये इधर देखिए अपोजिट स्पिन है तो ये हो गया पैरा हाइड्रोजन। एट रूम टेम्परेचर 75% ऑर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन। एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन पैरा फॉर्म इंक्रीजेज। ऑर्थो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन पैरा, ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्थो इज लेस देन पैरा, कंडक्टिविटी जो है पैरा का ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरा इज 0, मैग्नेटिक मोमेंट पैरा अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 0। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, लेबोरेटरी मेथड, कॉमर्शियल मेथड, जनरल मेथड पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, यूज पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े
डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन अब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक से। तो अब इसको जो है आप लोग केयरफुल होकर के देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना भूलिएगा नहीं, ताकि न्यू वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।